इस वक्त नवादा नगर परिषद के चुनाव को लेकर के जो कैंडिडेटों में सरगर्मियां बढ़ी है, आइए हम एक कैंडिडेट से बात करते हैं, उनके समर्थक है। और ये अभी जहां पे है मैं वो अंसार नगर है ना ये सर। और अभी एक यहाँ पे अभी एक मंजलिस हुई थी, कुछ सभा हुई थी और क्या मैसेज दिए हैं, आइए इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक बाइट में। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी जुबैर आलम उर्फ चुन्नू। क्या मैसेज लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? जी मैं चाहूँगा कि जीतने के बाद ये जो नवादा में मच्छर का जो मामला है, फॉगिंग का काम, और पार नवादा में खास करके एक पार्क, क्योंकि सारा उस तरफ है, इस तरफ पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और एम्बुलेंस इस तरफ का पर्सनल होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। इस पर मैं काम करने की कोशिश करूँगा। अगर नवादा शहर की जनता अगर हमें उप मुख्य पार्षद में कामयाब अगर कर देती है तो मैं इनके जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। इस पार और उस पार थोड़ा क्लियर कर पाएंगे? जी, इस पार और उस पार का मामला ये है कि सारा उस पार है। सारा उस पार क्या? उस पार और इस पार मतलब क्या? जी, नवादा दो भाग में है। अच्छा, नवादा दो भाग में है, जिसको पार नवादा और नवादा कहते हैं। अच्छा जी। जी, तो स्टेडियम मेन नवादा में है, सारा पार्क में उधर ही है, हॉस्पिटल उधर ही है। इधर के लोगों को जब जाम होती है तो एम्बुलेंस तक पार नहीं हो पाता है। वैसे तो काम सारे शहर के लिए होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक मोहल्ला के लिए नहीं, अगर मैं उप मुख्य पार्षद जीतता हूं तो सारे नवादा शहर के लिए होगा और सारे नवादा के लिए काम होगा। लेकिन स्पेशली जो इधर पिछड़ापन है, जो इधर पिछड़े हैं, उसके लिए काम होगा। और खास के भदौनी जो एक भी हाई स्कूल नहीं है, जहां तक हमारी कोशिश होगी सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, इसके लिए मैं इस पार की बात कर रहा हूं और उस पार की बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सारे लोगों के लिए, कोई भी अगर जीतता है तो सभी के लिए होता है वोट। सवाल है, नगर परिषद चुनाव को लेकर के आप मैदान में आए। नगर परिषद यानी नगरों के विकास को लेकर के बात की जाती है, तो विकास के नाम पर जो नवादा में विगत में बहुत सालों से उसको मिलता है, एक सबसे बड़ा जो समस्या होता है कि शौचालय यानी पब्लिक टॉयलेट। नवादा की आबादी तकरीबन जो मार्केट करने आते, चाहे इस पार कहें या उस पार कहें, 10 से 15 हजार लोग गाँवों से आते हैं। लेकिन इस नवादा शहर में चाहे इस पार चाहे उस पार एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है। जी नहीं, मैं वादा नहीं करूंगा, मैं काम करने की कोशिश करूंगा। और जो भी सरकार की योजना है और जो भी आएगा, और खास के आप बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि यहाँ पर यही बात हो रही थी जो अभी जो सभा हुई, इसमें स्पेशली अब्दुल्ला भाई ने यहाँ पर उस पर प्रकाश डाला कि ऐसा ऐसा होता है कि महिला जब बस पे उतरती है तो यहाँ पर शौचालय नहीं होता है। यहाँ कहाँ, सही बात आप बोले, आपने सही फरमाया कि सभी जगह शौचालय की समस्या है। मर्द तो जिधर कर लेते हैं, यूरिन पासिंग कर लेते हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत बेइज्जती और बहुत शर्म की बात होती है। और खास के आप किसी भी शहर जाइए, उसमें क्या होता है कि फंड सब आता है, सरकार का सारा सिस्टम है, सही है, लेकिन जो निचले स्तर पर है वो जमीन पर नहीं उतार पाते हैं। उसी को कहते हैं कि ईमानदारी से काम करना। अब मैं इस काम को करूंगा, बखूबी निभाऊंगा, ईमानदारी से करूंगा, ताकि शौचालय की बात आई, मैं इस पर अगर मैं जीत गया, अगर यहाँ के जनता अगर मुझे साथ दी तो मैं इस पर पहला काम करूंगा। जोक सपाट एक सवाल है, ये 2 महीने आप कहाँ थे? जब मैं पब्लिक के बीच में था, और इससे पहले वैसे मैं ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक स्तर पर मैं जुड़ा हुआ, आज से नहीं, मैं जब से होश संभाला। और मैं कहने के क्या है कि हमारे हाथ के बहुत सारे दरोगा भी है, सिपाही है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉलर भी हूँ। इसी नाते से मैंने फिजिकल कराया, और किसी भी भेदभाव के बिना सभी को, हमारे हाथ के सभी धर्म के जाति के लोग जो है, हमारे हाथ के सिपाही भी हैं, दरोगा भी हैं। शायद हमारे अगर बाइट को अगर कोई देखेंगे तो वो इस बात को ये नहीं कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, और आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं। और मैं सामाजिक स्तर, जमीनी स्तर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और इसी का आज लाभ मिल रहा है कि लोग एक तय होकर, एक मुस्त होकर हमें जिताने का काम करेंगे। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मतदाताओं को? मैं नवादा शहर के जनता को ये एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमें एक बार मौका दें, और नवादा शहर के चहुमुखी विकास में हमारा योगदान होगा, और उनकी जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाऊंगा। जो भी हमारे समर्थक जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।
हमारे साथ है अब्दुल्ला आजम जी हैं, हम इनसे भी कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। अब्दुल्ला जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना। आप एक प्रत्याशी के समर्थन में आप वोट मांग रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि नवादा में आज तक जितने लोगों को हमने मौका दिया, अब नवादा के हालात को देख लीजिए। सड़कों के गड्ढे, गड्ढे नहीं, बड़े बड़े गड्ढे, नाला तो ऐसा कहिए कि राम भरोसे। मच्छर नवादा में आप भी जान रहे हैं। तो हमारा ये मसला है कि भैया आखिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारा है कहाँ? जो फंड्स हैं लोगों के लिए वो यूटिलाइज कहाँ हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो अपर लेवल के अधिकारी हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। दैट्स वाई लोगों तक काम नहीं हो रहा। मुद्दा बताया जाए। देखिए, जो समाज की मूल समस्याएं हैं, हमारे जो समाज की मूल समस्याएं हैं, देखिए गली मोहल्ले की जो समस्याएं होती है, रोड हो गया, नाला हो गया, नगर परिषद के जो भी कार्य आता है, जैसे कि बहुत जगह पे अवैध कब्जा तक है। नगर परिषद की जमीन है, उस पर अवैध कब्जा है। तो हमारी ये सब कोशिश होगी कि उन अवैध कब्जों को हटाकर उस पर सही यूटिलाइज हम करें उन जमीनों का। जो नवादा के विकास कर पाएंगे, नवादा नगर परिषद के विकास और उसकी समस्याओं का जो समाधान कर पाएंगे, हम वैसे ही उम्मीदवार को अपना मत प्रदान करेंगे। सोच अच्छी है। खबरों के लिए बने रहें। तब तक के लिए अगर आप हमारे सोशल मीडिया चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।